अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, हमारी मीठी मीठी सुबह हो चुकी है और मीठी मीठी सुबह में सबसे पहले उठे मोहम्मद साहब, फिर अहमद साहब, फिर उनकी मम्मा। अच्छा जी, उसके बाद हमने जो है ना अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया। आप लोगों को हमने जगा दिया है मोहम्मद हैं, और आयशा, इनाया, ज़ैनब अभी तक सो रही हैं वो तीनों। और बस आज वीडियो में और अपनी रूटीन और अपनी जो है वो सारी बातें हम शेयर करेंगे कि हम अपने आप को मैं अपने आप को फ्रेश और अपने आप को एक्टिव किस तरह करती हूँ ताकि मेरा जो है ना पूरा दिन अच्छा गुजर सके, वो सब आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। अच्छा जी, उससे पहले हो गई मैं सबसे पहले उठते साथ ही फ्रेश कपड़े चेंज किए और सबसे अपना फेवरेट जो है ना ड्रेस पहना है मैंने, और यकीनन ये आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। सिंपल सा है और बड़ा ही सॉफ्ट सा कपड़ा है लॉन का, और उसके ऊपर ये डिज़ाइनिंग हुई है। तो अहमद साहब की टाइटें अब शुरू हो चुकी है, मैंने ये कमरा भी समेटना है, तो करते हैं काम की शुरुआत। जी, मैं हो गई हूँ रेडी और फ्रेश अपनी रूटीन और अपने जो है कामों को फेस करने के लिए फ़्रेश हो गई। मैंने अपने मुंह पे क्या थोपा थोपी की है सुबह सुबह उठ के, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। अहमद साहब रो रहे थे, अहमद साहब को थोड़ा सा गोद में सुला दिया है मैंने, अब ये थोड़ा सा सो गए हैं। तो फिर अपनी जो रूटीन की एक और एक्टिविटी है शुरुआत में, वो भी आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। ये है मेरी फेवरेट, सबसे फेवरेट लिपस्टिक जो मैं अपने फेस पे डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ, अपने होठों पे डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ। और इसके बगैर जो है ना मेरे दिन की जो है ना शुरुआत अधूरी है। मेकअप बेबी पिंक में नज़र आती हूँ, तो वो मैं इसी लिपस्टिक से जो है ना अपना जो है ना मेकअप पूरे फेस का कर लेती हूँ। और अभी भी मैंने आप लोगों के सामने फटाफट यही की है क्योंकि ये मेरी रूटीन का हिस्सा है अपने आप को, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं फ़्रेश हूँ, मैं अच्छी दिख रही हूँ, मैं अगर ख़ूबसूरत दिख रही हूँ तो मेरा दिन खूबसूरत है, मेरा दिन अच्छा है। और बस ये इसी सोच पे जो है ना मैं ये सबसे पहले अपने फेस पे यूज़ करती हूँ, अपने आप को फ्रेश करती हूँ अपने आप को। वालेकुम सलाम, उठ गई आप? सबाल खैर। मेरी बेटी उठ गई और उठते साथ ही कैचर इनके जो है ना हेयर बैंड जो है ना इनके तकिए के पास रखे होते हैं, इन्होंने उठते ही वो लगा लिया सर पे। जाओ फेस वॉश करके आओ, शाबाश, ब्रश भी। अच्छा जी, ज़ैनब शायद उठ गई हैं मेरी आवाज़ से। इससे पहले बच्चे सारे उठे और इनके नाश्ते की टेंशन हो जाए मुझे, तो उससे पहले जो मैं अपने स्टेप करती हूँ, जो मैं उससे पहले अपने आप को एक्टिव करने के लिए थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइज करती हूँ हर सी सेक्शन के बाद मेरी वो माशाल्लाह हर बच्चे के बाद मैंने वो अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लिया है, तो मैं वो आप लोगों के साथ अभी करूँगी शेयर। हूँ 30 टाइम मैं रिपीट करती हूँ, हर एक स्टेप को 30 टाइम करती हूँ। और ये मैंने आप लोगों को दिखाए, ये मैं अपने हर सी सेक्शन के बाद अपने ज़ैनब के बाद से मैंने स्टार्ट किए थे, और मेरा इससे वेट काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। हाँ जी, अच्छा, लेकर आओ। तो बस अभी मैं जो है ना नीम गर्म पानी पीऊँगी, नीम गर्म पानी को एंजॉय करूँगी। इनसे मैं एक्टिव रहती हूँ और मसल्स पेन नहीं होता है,
और टांगों में जिस तरह पेन होता है, हड्डियों में जिस तरह पेन होता है, इससे मैं बहुत एक्टिव हो जाती हूँ, बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी थकावट उतर गई है। और जो मैं एसी के रूम में सो रही थी, हड्डियों में जिस तरह जिस्म अकड़ा हुआ था, जिस तरह जो हड्डियाँ अकड़ी हुई थी, वो मेरी सारी रिलैक्स हो गई हैं इन स्टेप के बाद। मैं बहुत ज़्यादा, माइंड भी मेरा फ्रेश हो जाता है। मेरा सर दर्द भी अगर हो रहा हो, सुबह सुबह उठते ही सर भारी हो रहा हो, तो भी मेरा वो जो है ना ख़त्म हो जाता है। तो मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इसमें। मेरे दिन की शुरुआत और मेरी रूटीन की शुरुआत जो मैंने आप लोगों के साथ की शेयर, सबसे पहले अल्लाह और उसका बंदा होना चाहिए जहन में, दिमाग में। अल्लाह को याद करने के बाद आप खुद हैं और आपकी ज़ात है, आपकी रूह है। सबसे पहले करें खुश अपने आप को, फ्रेश अपने आप को। यही हमारी जो है ना स्ट्रॉन्गनेस है। हम तभी सारे काम फेस कर पाते हैं जब हम अच्छे और फ्रेश और खूबसूरत दिख रहे हों। तो सबसे पहले यही किया करें। सब रात में सोए 3 बजे, 3 बजे जब ये सोए, ये माशाल्लाह दिन भर सोते हैं, दोपहर में भी सोते हैं। इनका मैं फेस जितना भी वॉश कर लूँ, ये सोते रहते हैं। ये जैसे ही हम बिस्तर पे जाते हैं रात के 11-12 बजे, ये फ़्रेश हो जाते हैं। ऐसे फ़्रेश हो जाते हैं जैसे इनकी मॉर्निंग है। तो ये रात में सोए 3 बजे, मैं इनको गोद में लेके बैठी रही यूँ, ये समझ ले कि मैं झटके भी खाती रही। उसके बाद भी जब ये 3 बजे सोए, 3 बजे सोने के बाद भी ये हर घंटे बाद जागे हैं, हर 2 घंटे बाद जागे हैं। और 10:30 बजे इनकी हो गई सुबह। बस इनको जो है ना, मैंने आप लोग को दिखाया है कि ये उठ गए। अभी भी ये उठे हुए अपना जो है ना थोड़ा सा टैं दिखा रहे हैं, उसके बाद ये सो जाएंगे थक के। यही है कि अगर मैं उठती सुबह सुबह और मैं टुन पड़ी रहती और मैं बिस्तर पे एक नेगेटिव सोच के साथ पड़ी रहती कि सर भारी हो रहा है, बॉडी मेरी पेन कर रही है, मैं पूरी रात 2 घंटे सोई हूँ, मुझसे काम नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नहीं कर पा रही, मैं उठ नहीं पा रही, मेरा मूड ऑफ है, मैं चिड़चिड़ी हो रही हूँ, सारी रूटीन को, पूरी रात भर की रूटीन को मैं दिमाग में रखती, अपने सर पे सवार करती, तो यही होता कि मेरा दिन ज़ाया हो जाता। हमारा जो ये दिमाग है ना, जो हम सोचते हैं, जो हम दिमाग में बिठा लेते हैं, हम वो करने लग जाते हैं। वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, वो हमारी रूटीन का हिस्सा बन जाता है। तो हमने यहाँ जो है ना सब कुछ फिट रखना है, हमने यहाँ सब कुछ सेट रखना है। जैसे कहते हैं ना कि आप अलमारी में कपड़े जब आप सेट करके रखते हैं तो आपकी एक सेटिंग बनी होती है कपड़ों की। तो आपको जब ज़रूरत होती है जिस कपड़े की, जब भी जिस टाइम पे आपको जिस कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, आप वो निकालते हैं, यूज़ करते हैं और फटाफट अपने काम पे चले जाते हैं। तो वो क्या होता है, उससे आपका टाइम भी बचता है, उससे आपका जो है ना लाइफ स्टाइल अच्छा बन जाता है। आपकी रूह की एक होता है ना, आपके बॉडी को थकावट भी नहीं होती, आपका दिमाग भी नहीं थकता है, सर दर्द भी नहीं होता है। जैसे ही अलमारी में आप यूँ गुचड़ मुचड़ करके सारे कपड़े डाल देंगे, उनको ढूंढने में आपका टाइम भी ज़ाया होगा, आपका जो है दिमाग भी उलझेगा, सर दर्द भी होगा, और शायद एक कपड़ा ढूंढने में आपका जो है ना जिस्म भी दर्द करना शुरू हो जाएगा। वही चीज़ है कि सब कुछ यहाँ सेट होना चाहिए, यहाँ सेट रखना है हमने कैसे करना है। मैं अभी जो है ना पीने लगी हूँ ब्लैक कॉफ़ी। मैंने सिर्फ गर्म पानी जो है ना डाला है और इसके अंदर ब्लैक कॉफ़ी डाल दी है, बस शुगर वुगर कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अच्छा, इनाया उठती हैं और तब तक मैं अपनी ये ब्लैक कॉफ़ी इंजॉय करूँगी। उसके बाद जो है ना नाश्ते की करूँगी तैयारी, वो भी आप लोगों को जो है ना शेयर करूँगी। वॉशरूम की उठ गए आप? मुझे आवाज़ आ रही थी। वालेकुम सलाम। और इनाया? वालेकुम सलाम, सबाल खैर। और सुबह सुबह की शुरुआत किससे करते हैं? किससे करते हैं सुबह सुबह की शुरुआत? तो और एक और शुरुआत होती है सुबह की, वो क्या होती है? अपने अपने बिस्तर समेटना। यस, और ज़ैनब का बिस्तर भी समेट के आना है आपने, ठीक है? बिस्तर अपने समेट के आने हैं।
और मैं भी कपड़े निकाल के देती हूँ, कपड़े भी चेंज कर लो। ओके। आयशा इनाया ज़ैनब ने कपड़े चेंज कर लिए हैं और बस मैं भी अभी नाश्ता बनाने के लिए जा रही हूँ। ज़ैनब की मैंने पौनी भी बांध दी है, तो अब ये लोग जो है ना अहमद को देखेंगी और मम्मा जाएगी किचन में। ठीक है। अपनी शर्ट कर ली चेंज वर्कआउट के बाद और कॉफ़ी के बाद मुझे काफ़ी पसीना आ रहा था, तो चेंज कर ली और बस अब करूँगी काम की शुरुआत। आयशा इनाया के ज़िम्मे लगा दिया है अहमद। फ्रेंड्स आया था कि आप अपने बच्चों की जो है ना रूटीन दिखाएं स्कूल की। इंशाल्लाह ताला ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे पुराने व्लॉग्स में वो सारी रूटीन है, अपलोड हुई भी है। बाकी यहाँ की भी रूटीन इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी और आप लोग यकीनन आप लोगों का ये सवाल भी आएगा कि बच्चे आपके स्कूल नहीं जा रहे, आपने एडमिशन नहीं करवाए। मैंने इनको टेस्ट दिलवा दिए हैं, स्कूल वालों ने कहा है कि इसी वीक के अंदर आप लोगों को मैसेज आ जाएगा, फिर इंशाल्लाह बच्चे कंटिन्यू करेंगे। बस उसी मैसेज का ही वेट कर रहे हैं हम लोग। तो बस जैसे ही मैसेज आएगा बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोगों की दुआएं वैसे भी मेरे बच्चों के साथ हैं, इंशाल्लाह ताला जो भी होगा अच्छा होगा। चाय मैंने यहाँ रख दी है और बस अभी मैं पराठे जो है ना डालने लगी हूँ बच्चों के लिए। बच्चों को भूख लग रही है और अहमद साहब को भी संभाल के बैठी हैं, तो इस वजह से मुझे करना होता है जल्दी जल्दी काम। ये मैंने छोटी सी रोटी डाली है मोहम्मद साहब के लिए। मोहम्मद साहब भी रोटी खाएंगे ना, तो पराठों के साथ मैं इनकी भी छोटी सी रोटी डालती हूँ ताकि मुझे पता चले कि मोहम्मद साहब ने कितना खाया है। ये नाश्ता हो गया रेडी बच्चों का। आज अजीम साहब गए हुए हैं ऑफिस। ये मोहम्मद साहब की भी रोटी हो गई रेडी जी। चाय के कप भी रेडी हो गए हैं, पराठे भी रेडी हो गए हैं और चाय अभी हल्की आंच पे पक रही है। अहमद साहब रो रहे हैं, अहमद साहब को थोड़ा संभाल लूँ क्योंकि आयशा इनाया ले रही हैं कुरान की क्लास। डाल के लेकर आ रही हूँ। अहमद साहब खाएंगे दही के साथ। दही के साथ खाना है ना पराठा, आप दही के साथ खा लो, फिर मैं एंड में चाय दूंगी, ठंडी हो जाएगी चाय। ये लो ज़ैनब, आपको मैं चाय दे रही हूँ। रोटी मैंने तोड़ दी है। ये लो ज़ैनब जी, आराम से खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो। और इनाया साहिबा क्लास ले रही हैं कुरान की। अहमद साहब सो रहे हैं तो मैंने सोचा खाना खा लूँ मैं भी, वो अपना सो रहे हैं। बस वही है कि 11 बजे उठे थे, 1 बजे तक मैंने कॉफ़ी पी और अभी 3 बज रहे हैं, 2:50 का टाइम है, बजने वाले हैं। ये हो रहा है लंच हमारा। नाश्ता भी इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी, जब ये स्कूल जाएंगी तब होगा मेरा नाश्ता। मोहम्मद जल्दी जल्दी, डाइट मुझसे होती नहीं है, डाइट ना मैं करती हूँ। ये मेरा एक पराठा और ये मलाई शहद के साथ मैं ले रही हूँ। वर्कआउट जितना मुझसे करा लें कर लेती हूँ, लेकिन मैं डाइट नहीं कर सकती, खाना नहीं रोकती हूँ मैं अपना। यस खाओ। अच्छा जी, अब इनाया की क्लास ख़त्म हो गई है तो अब आयशा गई हैं क्लास लेने। आयशा अपना जो है ना नाश्ता ख़त्म करके गई हैं, क्लास लेने गई हैं। चलो बैठो, मैं चाय डाल के देती हूँ इनाया। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता भी हो चुका है, सारे काम हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब समेट दिया है। बस डिश वाशर लगाने वाला है, वो लगा रही हूँ अभी। आइए आपका पैम्पर चेंज करो, मोहम्मद का होगा पैम्पर वॉश। आ जाओ जल्दी से,
पैम्पर चेंज करो, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। चलो शाबाश, चलो चलो चलो, अहमद सो रहा है तो मैं आपका काम कर लूँ। चलो चलो चलो, जल्दी 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 जल्दी। करूँगी डिनर की तैयारी। अहमद साहब सो रहे हैं तो जल्दी जल्दी फटाफट डिनर रेडी कर लेते हैं। आज मैं डिनर में बनाने लगी हूँ चिकन बटर। चिकन बटर में सबसे पहले मैंने चिकन को जो है ना लेमन के पानी में भिगो के रखा था, उसी के साथ मैंने वॉश किया है लेमन के पानी के साथ, इसलिए कि थोड़ा सा ब्लड निकल जाता है चिकन की जो है ना बोटी से। थोड़ा सा इसमें सिरका भी डाला था मैंने, और थोड़ा सा मैंने इसमें जो है ना लेमन भी निचोड़ के डाल दिया था पानी में। थोड़ी देर के लिए रखा मैंने इसको, 3 मिनट के लिए, 3 मिनट 4 मिनट तक मैंने रखा भिगो के। अब मैंने इसको वॉश करके जो है ना एक बोल में डाल दिया है। अब मैं थोड़ा सा नमक इस पर मैंने छिड़क दिया है। अब मैं इसको लहसुन अदरक का पेस्ट मल के फिर थोड़ी देर के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी 3 मिनट के लिए। ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसको जो है ना मल के मैं रख दूँगी। नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट मल के रखना है बस। ठीक है जी। अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं बटर चिकन का जो है ना मसाला रेडी कर लेती हूँ। जी, बटर चिकन का मसाला रेडी करने के लिए ये मैंने प्याज लिए हैं इतने, और टमाटर इतने लिए हैं। अब मैं इनको काटूँगी। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा बटर ऐड किया है, और थोड़ा सा जैतून का जो है तेल जो मैं यूज़ करती हूँ वो थोड़ा सा ऐड करूँगी। इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिए। जो इसमें हमने खड़े मसाले ऐड करने हैं वो मैंने अंदाज़े से लिए हैं, आप लोग भी अपने अंदाज़े से ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हैं। ये मसाला भी प्याज के साथ ही भूनूंगी मैं। हल्का सा ड्राई करना है, उसके बाद हम ऐड कर देंगे टमाटर। इसमें थोड़ा सा जो है ना मसाला जाएगा, ये लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, और क्योंकि खड़ा मसाला भी डाला है हमने तो गरम मसाला थोड़ा सा ऐड करेंगे, और ये हल्दी है। ठीक है जी। मसाले हमने थोड़े थोड़े ऐड किए हैं क्योंकि इसमें शान का जो है बटर चिकन का मसाला भी ऐड होगा, तो इस वजह से मसाले इतने यूज़ नहीं करने हैं। हल्का सा इस तरह मसाले के साथ फ्राई किया है मैंने बटर में। ये सारे जो आप लोगों को टमाटर, प्याज और खड़े मसाले दिख रहे हैं, ये सारे बस बटर में फ्राई हुए हैं। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। थोड़ा सा ये मसाला हो जाएगा ठंडा, फिर मैं इसको जो है ना ग्राइंड करूँगी इस मसाले को। मसाला ठंडा हो चुके हैं और यहाँ पे मैं बटर ऐड करूँगी कढ़ाई में। ये मैंने इसमें बटर ऐड कर दिया, और थोड़ा सा तेल, ताकि बटर जो है ना जले ना। ठीक है जी। ये चिकन जो है ना हमारी लहसुन में मिक्स हुई जो रखी थी, वो हम इधर फ्राई करेंगे बटर में। वो हम इस तरह से पीस उठा के इस तरह से रखते जाएंगे, और आँच हमने बहुत ही हल्की रखनी है, ताकि चिकन जो है ना पकनी चाहिए, ना कि जलनी चाहिए। इस तरह से हमने रख दिए चिकन को। हाँ, मसाला हम करेंगे ग्राइंड। ये मसाला हमने ग्राइंड कर लिया है। चिकन को हल्का हल्का जो है फ्राई करना है उसमें बटर में। ये फ्राई हो चुकी है चिकन, हमारी फ्राई हो चुकी है। और इसी बटर को हम जो है ना, क्योंकि इसमें है लहसुन, इसी को हम दूसरी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये एक छोटा स्पून जो लहसुन अदरक का पेस्ट है मैंने ऐड किया है, और अब साथ ही ये जो मसाला हमने ग्राइंड किया है ये डाल देंगे। इस मसाले में अब हम जो है ना बटर चिकन का जो मसाला होता है, शान मसाला, वो ऐड करेंगे। ऑलरेडी हमारे काफ़ी मसाले ऐड हम कर चुके हैं, तो इसको हम थोड़ा सा ही ऐड करेंगे, 2 स्पून के बराबर।
अब इसी में हम जो है ना चिकन ऐड कर देंगे अपनी, जो फ्राई हुई हुई थी बटर में। अब इसमें हमने स्पून ज़्यादा नहीं हिलाना है, इसको बहुत ही हल्की आंच पे हमने ढक के रख देना है। इसके ऊपर वो डाल के क्रीम, फ्रेश क्रीम हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। अब इसको मसाले में डिप कर देंगे चिकन को, ताकि ये मज़ीद और पक जाए। ये गिश्ता, ये फ़्रेश क्रीम हम इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने दो बॉक्स लिए हैं, ये दोनों ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये मैंने 2 बॉक्स क्रीम के ऐड कर दिए हैं। अब हल्के से इसको हम क्रीम को मिक्स करेंगे, फिर इसको हल्की आंच पे ढक के रख देंगे। ग्रेवी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ग्रेवी प्याज और टमाटर से ही बनेगी इसकी, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है कि आप कितना बनाना चाहते हैं ग्रेवी। हल्की सी आंच पे दम पे रखने के बाद अब मैं थोड़ा सा इसको हिलाऊंगी, मिक्स करूंगी, ताकि ये नीचे से जले ना, और इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा आ रहा है। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी जी जो है ना ट्राई कीजिएगा, और यकीनन आप लोगों को बहुत मज़े की लगेगी। और जब घर में गेस्ट आ रहे हों तो झटपट बन जाने वाली डिश है, और गेस्ट को भी बहुत मज़े की लगेगी, और आपके हाथों की यकीनन तारीफ़ होगी। तो आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, उनको लगेगा रेस्टोरेंट से आप लोगों ने ऑर्डर की है ये कढ़ाई। और अभी बस हम भी इसको मज़े से खाएंगे। मम छोने छोने हाथों के नेल्स कट रहे हैं, छोने छोने पाले पाले हाथों के नेल्स कट रहे हैं भैया। ये कट गए। कुछ मार्केट से सामान आया, ऑनलाइन ऑर्डर किया था आदिल साहब ने, ये समेट लूँ मैं भी। खैर, आप लोग ने मुझे विश किया और बहुत सारी दुआएं दी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अहमद के नेल्स काटने के बाद मैंने अपनी जो है ना तस्बीह भी पढ़ ली, जो दिन में मैं 100 दफ़ा पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी रेडी हो गया है, और अहमद के साथ बैठे बैठे मैंने अपनी तस्बीह भी ख़त्म कर ली, जो मैंने रूटीन में अपने दिन में शामिल रखी हुई है कि दिन में मैंने 100 दाने की एक तस्बीह पढ़नी होती है, वो भी मैंने ख़त्म कर लिया। अभी मगरिब पढ़ेंगे, मगरिब के बाद लगाऊंगी खाना, उसके बाद करेंगे इंजॉय चाय को, उसके बाद जाऊंगी वॉक पे, वॉक के बाद आकर जो रूटीन है मेरी वो भी आप लोगों के साथ करूंगी शेयर। सारी बहनें जिनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आपने खाने की रूटीन शेयर करें, आप अपनी आपने डाइट ली है 40 डेज़ में, ऐसा कुछ नहीं है। 40 डेज़ में भी मैंने कोई डाइट नहीं ली है, बस मुंह को रोका हुआ था। जैसे कि फीड कराने वाली माएँ होती हैं, वो कहती हैं कि भूख बहुत लगती है, हर थोड़ी देर बाद वो मुंह में मीठा ले लेती हैं या कुछ खाने के लिए खा लेती हैं, या उनको भूख लगती है फीड कराते वक्त, तो वो हर घंटे बाद कुछ ना कुछ खा रही होती हैं या पी रही होती हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने कंट्रोल रखा है अपने मुंह पे कि मैं अगर फीड भी करा रही हूँ तो उसके बाद मेरा अगर लंच का टाइम हुआ है या मेरे डिनर का टाइम हुआ है तो मैंने खाना ही सीधा खा लेना है, ताकि मेरा इक्वल हो जाए। मैं अब भी फीड करा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब सही है, सब सेट है, और ऐसा नहीं है कि मुझे भूख नहीं लगती है, भूख लगती है, लेकिन मैंने कंट्रोल रखा हुआ है अपने मुंह को। मैं नहीं खाती हूँ, चलते फिरते कुछ ना कुछ खा लिया या चलते फिरते कुछ ना कुछ पी लिया। मेरा जो खाने का फ़िक्स टाइम है, मैं उस टाइम पे पेट भर के खा लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इक्वल हो जाता है। और जबकि खाना चाहिए, कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा खा लेना चाहिए बीच बीच में, वो आपको फैट नहीं लगता है, मोटापा नहीं आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर चलते फिरते खाऊंगी तो मेरा जो है ना, जो टाइम टेबल है मेरा, वो आगे पीछे हो जाएगा। मेरा जो काम मैं कर रही होती हूँ वो मेरे काम में देर हो जाएगी, तो मैं अपना खाना स्किप कर देती हूँ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं अपनी रूटीन के साथ इस तरह सेट हूँ कि सोकर उठ के बच्चों की रूटीन यही चल रही है। छुट्टियां थी तो बच्चों की यही चल रही थी 40 डेज़ में भी, कि लंच का टाइम हो जाता था, उस टाइम पे भी मैं पराठा लेती थी। और अभी भी मैं डिनर में सालन रोटी खाऊंगी, और लंच में भी मैंने आप लोगों को दिखाया है, वो ब्रेकफास्ट तो नहीं कह सकते, 1 बजे हमने लंच किया था, तो बच्चों के साथ मैंने पराठा ही खाया, और अभी भी सालन रोटी ही खाऊंगी। मैं देसी खाने ज़्यादा पसंद करती हूँ बजाय डाइट वाले लाइट से खाने बना के, तो ये है।
बाकी पानी मैंने कम पिया है, जैसे कि डॉक्टर कहते हैं पानी ज़्यादा पीना चाहिए, मैंने पानी कम पिया है, मैंने घूंट घूंट करके पिया है, थोड़ा थोड़ा करके पिया है। कावे को मैं पी लिया करती थी, कावा मेरा उस वक्त ज़्यादा था इनटेक, लेकिन ये है कि अब कावा मैंने कम कर दिया है। मैं ब्लैक टी पी लेती हूँ, निहार मुँह उठते ही वर्कआउट कर लेती हूँ। कावा मैंने थोड़ा कम कर दिया है। 1 कप मैं ब्लैक टी उसमें थोड़े से इतना सारा पीस जो है ना मैं दालचीनी का डाल लेती हूँ, वो मैं ब्लैक टी के साथ पी लेती हूँ रात के टाइम, रात के खाने के बाद। या चाय का 1 कप ले लिया सौंफ वाली दूध के साथ। तो ये मेरी रूटीन है, मैंने ख़ास डाइट कोई नहीं की है। और जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन का जो कट है मेरा, उसको रिकवरी के लिए, सी सेक्शन को रिकवर करने के लिए मुझे ट्यूब दी हुई थी। पेन किलर भी मुझे कमेंट्स आया कि आपने पेन किलर कब तक खाई है। मैंने पेन किलर भी घर आके 3-4 दिन ही खाई है। उसके बाद सी सेक्शन को ठीक जो कट होता है उसको रिकवर करने के लिए मुझे ट्यूब दी थी, मीबो के नाम से वाइट कलर की ट्यूब होती है। यहाँ जो सऊदी अरब में रहते हैं उनको पता होगा, मीबो वाइट कलर की ट्यूब होती है। वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी अहमद साहब को मैं सुला रही हूँ बैठी, तो वो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। वो मैं रात को जो है ना लगा के जो है ना सफाई करके जो सी सेक्शन का कट है उसको जो है ना सफाई करके अल्कोहल से साफ़ नीट करके उसके बाद मैंने वो ट्यूब लगाई है लगातार 40 डेज़। तो बाकी मुझे निशान ना पड़े वो भी मुझे ट्यूब दी है डॉक्टर ने। अब मैं 40 डेज़ के बाद जो है ना अब वो लगा रही हूँ जो ट्यूब मुझे दी है, कि निशान ना नज़र आए, कट के निशान ना, लेज़र अगर किया गया है तो वो निशान ना नज़र आए। वो ट्यूब भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं वो लगा रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह कवरेज भी हो गई है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और डॉक्टर से भी मैंने पूछा था, जैसे कि आप लोग का दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि आपको वर्कआउट नहीं करना चाहिए, आपको इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से भी पूछा था कि मैंने वर्कआउट अपना लाइट सा रखा है, तो डॉक्टर ने मुझे यही कहा था ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप अंदर से मज़बूत हैं, ठीक है, आपको पेन नहीं है, आप एक्टिव हैं ये सब करने से, तो आप कंटिन्यू रखें, कोई मसला नहीं है। ऐसा इसको सर पे सवार ना करें कि आपका सी सेक्शन है तो आप कुछ नहीं कर सकती। हाँ, आप ज़्यादा जैसे जिम ज्वाइन का सोचें, आप ज़्यादा वर्कआउट करने का सोचें, या भाग दौड़ के जो जॉगिंग की जाती है वो आप अभी ना करें। आप लाइट से अपने वर्कआउट अपना रखें, जो आप लाइट सा करती हैं, आप आराम से आप अपने 2-3 स्टेप जो रखना चाहते हैं कंटिन्यू वो आप रखें। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि सर पे सवार नहीं करना चाहिए इस चीज़ को कि हम बीमार हैं, हमें हमारा ऑपरेशन हुआ है, हम बीमार हैं। वही बात है कि आप हर बंदे की अपनी बॉडी का जो है ना हिसाब होता है, हर बंदे की अपने माइंड का हिसाब होता है। हर बंदा अपनी बॉडी के हिसाब से हर चीज़ कवर करता है। हर बंदा अपने जो है ना माइंड से सब सेट करके कवर करता है। तो बस यही है कि मैंने अपने माइंड को एक सेट रखा हुआ है, अपने बॉडी को एक सेट रखा हुआ है कि भाई मैंने अपनी बॉडी के साथ अगर एक चीज़ की आदत डाली है तो वो आदत पड़ जाती है, आपको कवरेज हो जाती है। आपको अगर पेन है कहीं पे तो आप अगर आपको कहीं बॉडी में पेन है तो आप उसको मालिश, किसी को आदत होती है कि मालिश हो जाएगी तो ये ठीक हो जाएगा, किसी को आदत है कि ये दवाई मैं खा लूँगा तो ये ठीक हो जाएगा, किसी को आदत है कि भाई मैं वर्कआउट करूँगा तो ये ठीक हो जाएगा। बस वही चीज़ है कि हर चीज़ अपने माइंड पे डिपेंड करती है कि आपने अपने माइंड पे कैसे लेके अपने बॉडी को कवर करना है, सेट करना है। तो बस मैं अपने इसी तरह अपने दिमाग से चलती हूँ कि भाई मैंने अपने दिमाग में ये चीज़ रखी है कि ठीक है सी सेक्शन हुआ है, लेकिन इसको कवर कैसे करना है, मैंने ख़ुद को ठीक कैसे करना है, वो चीज़ मैं लेके चली हूँ। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बॉडी भी उसी हिसाब से चल रही है। कुछ लोग हैं जो वर्कआउट नहीं कर सकते, कुछ लोग हैं कवर इतनी जल्दी नहीं कर सकते, कुछ को बैक पेन भी रहता है। हर चीज़ मेरे साथ भी है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं है। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ तो माइंड से हूँ, सोच से हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं एक्टिव हूँ तो भी माइंड से हूँ। क्योंकि अगर आप, वही बात है कि सुबह उठते ही जो थिंकिंग हमने माइंड में ले हुई होती है उसी हिसाब से हमने चलना होता है, वही रूटीन हमने चलानी होती है। तो यहाँ से मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, यहाँ से मैं एक्टिव हूँ, यहीं से मैं फ्रेश हूँ। जो मैं सोचूँगी वही मैं करूँगी और वही मेरा जो है ना वही मेरी बॉडी एक्सेप्ट करेगी।
ये सब बातें करने का मेरा, ये आप लोगों को सब बताने का मकसद ये है कि जो लोग मुझे देखते हैं, जो लोग मुझे लाइक करते हैं, जो लोग मुझे सोचते हैं, समझते हैं, उनके लिए मैं एक पावर हूँ। जो मुझे देखते हैं वो मुझे यही कहते हैं कि हमने आपको देखा है तो हमने ये हमें जो है ना मिली है, फ्रेशमेंट मिली है, हमें ये हम स्ट्रॉन्ग हुए हैं, हमें ये अच्छी सोच मिली है, हमें ये अच्छा करने को मिला है। तो मैं उनसे शेयर इसलिए कर रही हूँ कि बस अपने माइंड को सेट रखें और अपनी लाइफ को उसके साथ लेके चलें, बस। और कुछ भी नहीं है। सी सेक्शन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम कहें कि हमारे साथ ये हो गया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं इंसान। आप लोगों से बातें करते करते अहमद साहब थे मेरी गोद में, तो अब अहमद साहब को लेटाऊंगी कोर्ट में, क्योंकि मोहम्मद साहब यहाँ खेलते खेलते मोहम्मद साहब ने अपना काम दिखा दिया है, पैम्पर कर दिया है गंदा, मोकी कर दी इन्होंने। तो बस अब जो है ना इनको जो है ना वॉश करूँगी, तो अहमद साहब को भी लेटाऊंगी। ये भी जो है ना टफ़ रूटीन है भाई। तो थोड़ा सा मैं इसको जो है ना वॉश करके आऊँ मोहम्मद साहब को, उन्होंने मोकी कर दी है। मोहम्मद साहब को भी पोटी ट्रेन करना है मुझे, वो भी आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। अब ये 2.5 के हो चुके हैं, अब ये जो है ना ट्रेन होंगे। आई समझ आई? ये आप ही लेके खड़ी हैं शॉपर पैम्पर के लिए। अब जो है ना ये ड्यूटी आपियों की ख़त्म। अब 2-2 बच्चे पैम्पर वाले हो गए हैं, ट्रेन होने। ज़ैनब हो चुकी थी ट्रेन इस एज में, अब आपको करूँगी। वॉश करके अभी फ्री हुई हूँ, इनकी हो रही है तैयारी। ये भी कर रहे हैं मोकी, ज़ोर लगा रहे हैं और शक्लें बना बना के ज़ोर लगा रहे हैं ये। फिर अब इनकी सफाई करूँगी। आपियों को नमाज़ पढ़ने दो, आप आ जाओ बाहर। निकम्मी, उनको नमाज़ पढ़ने दो सुकून से। हाँ अब्बा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? फ्रिज में रखो। ये अभी सुबह के बर्तन जो है ना ये समेटूंगी। डिश वाशर भी अभी बंद हुआ है और ये अभी खाने के बर्तन जो है ये फिर वापस डिश वाशर में लगा दूंगी। पहले इसको खाली कर लूँ। कर लिया है मैंने। ये अब मैंने रात के जो है ना बर्तन लगा दिए हैं। पहनो मोहम्मद, शूज़ पहनो, वॉक पे चलेंगे। हम सब जा रहे हैं बाहर, थोड़ा वॉक करेंगे, टहलेंगे, थोड़ा माइंड को करेंगे फ्रेश। ये सब हो गए हैं रेडी। मैं भी अम्बाया पहन ली है मैंने। अब टाइम हो रहा है सोने का और बस इन्हीं दुआओं के साथ जो है ना मीठी मीठी जो है ना नींद करेंगे। नींद की दुआ पढ़ के ला इला। अच्छा जी, बस अब जो है ना मीठी मीठी अपनी नींद करेंगे अल्लाह ताला के ज़िक्र के साथ और दुआओं के साथ। मुझे इसी तरह अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।